प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज अपने आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रसखान के पदों का अध्ययन कर रहे थे और अब तक हमने उनके 6 सवैयों का अध्ययन कर लिया है। अब उनका अंतिम पद जो कि एक कवित्त है उसका अध्ययन करना है। तो आइए हम देखते हैं। गोरज बिराजय भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल, गावें मृदु बानेरी। तो प्रस्तुत पद की व्याख्या लिखने से पूर्व हम उसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ इस प्रकार लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद रसखानी ग्रंथावली से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में कवित्त शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता कविवर रसखान जी हैं। प्रस्तुत पद में कविवर रसखान ने एक गोपी के माध्यम से सायंकाल वन से गाय चराकर लौटते हुए श्री कृष्ण के मनोहर रूप का चित्रण किया है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। गोरज, गोरज यानी गाय के खुरों से उड़ने वाली धूल, और इसी वजह से गोधूली बेला भी इस वक्त को कहते हैं। बिराजय, बिराजय का मतलब होता है सुशोभित है। भाल, भाल का मतलब मस्तक। और लहलही, लहलही का मतलब शोभायमान हो रही है या लहलहा रही है। अब बनमाल, बनमाल का मतलब वन के फूलों से बनी हुई माला। अब बानी, बानी का मतलब वाणी या बोली। तो संध्या का समय है। श्री कृष्ण गायें चराकर वन से लौट रहे हैं। एक गोपी अन्य गोपियों को दिखाती हुई कह रही है कि हे सखी, वह देखो, श्री कृष्ण के माथे पर गायों के पैरों से उड़ती हुई धूल सुशोभित हो रही है। उनके वक्षस्थल पर वन के फूलों की माला लहलहा रही है। उनके आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे सभी ग्वाले मधुर स्वरों में गीत गाते हुए चले आ रहे हैं। वह आगे कहती है, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कान री। बंक, बंक का मतलब तिरछी। चितवनी, चितवन का मतलब दृष्टि या नजर। वह गोपी कहती है कि हे सखी, जितनी मधुर ध्वनि उनकी बांसुरी की है उतनी ही मधुर उनकी बाकी चितवन और मंद मंद मुस्कान भी है। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण का रूप, उनके देखने का ढंग तथा उनकी बांसुरी की ध्वनि सब कुछ मधुरता से परिपूर्ण है। कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, अटा चढ़ी चाहे पीत पट फहराने री, रस बरसावय तन तपनि बुझावय नयन, प्राणनि रिझावय वह आवय रस खाने री। बिटप, बिटप का अर्थ होता है वृक्ष। और तटिनी, तटिनी का अर्थ नदी है और यहाँ तटिनी का तात्पर्य यमुना नदी से है। अटा, अटा का मतलब अट्टालिका या अटारी। पीत पट, पीत माने पीला और पट माने वस्त्र अर्थात पीला वस्त्र। तन तपनी, तन तपनी का अर्थ है शरीर के ताप या दुख। वह गोपी कहती है कि हे सखी, यदि श्री कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन करना चाहती हो तो आओ, अट्टालिका पर चढ़कर यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष के निकट उनके पीले वस्त्रों का उनके शरीर पर फहराते हुए देख सकती हो। हे सखी, वह रस की खान श्री कृष्ण आनंद रस की वर्षा करता हुआ, अर्थात सबको आनंदित करता हुआ, तन की तपन बुझाता हुआ तथा हमारे नेत्रों और प्राणों को रिझाता हुआ इधर ही चला आ रहा है। तो इस तरह इसकी व्याख्या पूर्ण होती है। आइए अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में
प्रथम बिंदु है, प्रस्तुत पद में गोधूली बेला में गाय चराकर वन से लौटते हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन हुआ है। भाषा, भाषा इसकी ब्रज भाषा है। रस, रस में श्रृंगार रस है। छंद, छंद में कवित्व है। अलंकार, अलंकार में अनुप्रास एवं श्लेष अलंकार है। तपनी, इस शब्द में श्लेष अलंकार है। और गुण, गुण में माधुर्य गुण है। तो इस प्रकार हमारे इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है और इसी के साथ रसखान का यह अध्याय भी पूर्ण होता है। आशा है रसखान से संबंधित सभी वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, अपने परिचितों और मित्रों से इसे अधिक से अधिक शेयर करें तथा मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।